ठीक ठाक है, महंगाई भी कंट्रोल में है, मॉनसून से भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। इन सब संकेतों का श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए क्या मायने हैं? क्या जून में मॉनसून डेफिसिट का असर रूरल फाइनेंसिंग में पड़ेगा या फिर ये साल श्रीराम फाइनेंस के लिए दमदार रहने वाला है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवंकर जुड़ गए हैं। उमेश जी, गुड आफ्टरनून। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका डिसबर्समेंट मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग रहा है। क्या ये इंटैक्ट है और क्या आगे भी आपको विजिबिलिटी है कि ये स्ट्रांग ही रहेगा? गुड आफ्टरनून। तो या रूरल का डिमांड तो ठीक ही लग रहा है। इवन द डिसबर्समेंट डिमांड इन अर्बन रूरल दोनों में अच्छा ही है। वह कहीं भी एक स्लोडाउन ऐसा चीज नहीं दिख रहा है हमको। मुझे लगता है कि एज द मानसून प्रोग्रेसेस डिमांड शुड बिकम बेटर, ऐसा लग रहा है मुझे। सीवी फाइनेंसिंग में इन पर्टिकुलर सीवी साइकिल में इस समय आपको किस तरीके के मौके दिखाई दे रहे हैं? सीवी साइकिल में अभी आप न्यू सीवी का सेल आप देखें तो ईयर ऑन ईयर फ्लैट है, ज्यादा ग्रोथ मोमेंटम नहीं है। मेनली बिकॉज मुझे लगता है कि अनलेस एक बजट एलोकेशन का अंदाज मिलने के बाद ही एक रफ्तार आएगा, एक स्पीड आएगा। टिल उस तक थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा डिमांड एक्सप्लोर रहेगा, लेकिन यूज्ड व्हीकल डिमांड अच्छा ही है। रीसेल प्राइसेस ऑफ व्हीकल्स भी अच्छा ही है। सो मुझे ओवरऑल डिमांड ठीक लग रहा है। अब उमेश जी, जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी Q4 के नंबर्स के बाद, तब आपने थोड़ा सा हिंट दिया था कि टू व्हीलर लोन्स में थोड़ा सा धीमापन है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इतना पिकअप नहीं था। क्या वो पिकअप लौटा है? क्योंकि उसके बाद एक ऑप्टिमिज्म था मॉनसून का। हालांकि मॉनसून के आंकड़े अगर आप देखें तो जून में अभी भी 18% हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी कितनी बदली है? देखिए, एक मानसून का एक अंदाज टिपिकली जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाता है। क्योंकि जून नॉर्मली मानसून डिस्पर्स्ड रहता है। इट इज एक फोकस्ड एक रेनफॉल नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़े मानसून के बारे में अभी बात करना थोड़ा जल्दबाज हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट डिमांड मानसून का थ्रू क्या डिमांड बढ़ती है, वो टिपिकली अगस्त 15 के बाद ही आता है। तो अभी तो ये नॉर्मल डिमांड है, तो नॉर्मल डिमांड अच्छा चल रहा है। नॉर्मल डिमांड अच्छा चल रहा है, तो वो अलग से डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन सेक्टर्स के लिए अब तक नहीं आया, उसके लिए समय लगेगा। अच्छा, एक दो चीज हमने जो सुनी है पिछले 2 दिनों में कि रूरल मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन है, कुछ स्ट्रेस है। स्पेशली कुछ एमएफआई पोर्टफोलियो में कंपनियां थोड़ी सी सतर्क होने लगी हैं। आप लोग क्या पकड़ रहे हैं? क्या कुछ स्ट्रेस के साइंस हैं एमएफआई सेक्टर में या फिर रूरल मार्केट्स में? देखिए, एमएफए सेक्टर थोड़ा अलग ही रहता है। तो नॉर्मली टिपिकल एनबीएफसी सेक्टर का लेंडिंग अगेंस्ट ए एसेट रहता है, इधर ट्रैक्टर, व्हीकल, टू व्हीलर, ऐसा एक इट्स फॉर डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट एप्लीकेशन। सो एमएफआई का एक ट्रांजैक्शन और एमएफआई का पोर्टफोलियो इज मोर ऑफ ए आई शुड से स्मॉल टिकट एंड माइक्रो लोन्स। उसको और इसको लिंक नहीं रहता है। सो हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हमारा कलेक्शन अच्छा ही है, और स्पेशली इन स्पाइट ऑफ हीट वेव में थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा एक हमको लगा कि कलेक्शन थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी इट रिकवर्ड फास्ट। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एक एसेट क्वालिटी का चैलेंजेस है। ओके, कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में कुछ बताएंगे आप? क्योंकि आपने श्रीराम हाउसिंग में स्टेक बेचा वॉबक को। क्या अब इसके बाद आप कोई ज़रूरत नहीं है एडिशनल कैपिटल की? हाँ, ये सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होके पैसा आने में टाइम लगता है। मे बी ये फोर्थ क्वार्टर में ये पैसा आएगा। ये आने के बाद हमको तो कैपिटल एडिक्वेसी का प्रेशर नहीं है, क्योंकि वी आर एट 19.5 नाउ। ये ट्रांजैक्शन के बाद इट विल गो बैक इन स्पाइट ऑफ यूजिंग फॉर द फुल ईयर। इट विल गो बैक टू अराउंड 21। तो इमीडिएट प्रेशर तो नहीं है कैपिटल एडिक्वेसी का। और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज ओनली 15, सो वी हैव इनफ रूम फॉर फर्दर ग्रोथ।
एंड एक और अगर मुझे अंदाजा दे सके फिर, क्योंकि आपने कहा कि द डिमांड इज इंटैक्ट, तो FY25 लार्जली आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ओवरऑल लोन डिमांड में, और आप जो एसेट्स हैंडल करते हैं उनमें भी? हमने एक गाइडेंस दिया था 15% एयूएम ग्रोथ को। हम वही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम वेरी कंफर्टेबली एक 15% एयूएम ग्रोथ हम रीच करेंगे, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ थोड़ा अच्छा रहेगा। बॉटम लाइन ग्रोथ विल बी बेटर देन द टॉप लाइन। और एक चीज है कि रिसेंटली इवन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ are talking about 8% GDP growth. If India is going towards 8% GDP growth, then our growth will be much better than the 15%. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रेवंकर सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बात की इसके लिए। श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट